19वां थियरी सवाल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 सेक्शन हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आज हम बीच वाला यानी इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट देखेंगे। कौन सी आने वाली चीज लिखते हैं। पहले इन्वेस्टिंग है क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लंबे समय के एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स का हिसाब है। मशीनरी, जमीन, बिल्डिंग, प्लांट खरीदना या बेचना सब यहीं आता है। इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना भी यही। ये रोज के कारोबार से अलग है, इसलिए अपने सेक्शन में। अब फॉर्मेट लिखते हैं। सबसे ऊपर हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर सबसे पहले आउटफ्लो लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट्स खरीदना कोष्ठक में घटाया। फिर इन्वेस्टमेंट्स खरीदना फिर घटाया। फिर इनफ्लो लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बेचना बिना कोष्ठक के जोड़ा। फॉर्मेट आगे भरते जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बेचना, पेटेंट्स बेचना, ये सब इनफ्लो हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी यहां ही आता है, जो लंबे टर्म इन्वेस्टमेंट से मिला। अंत में सब जोड़कर नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग लिखते हैं। अगर आउटफ्लो ज्यादा हुआ तो कोष्ठक में घटाकर दिखाते हैं। ध्यान देने वाली बातें। इनफ्लो मतलब बिक्री बिना कोष्ठक प्लस। आउटफ्लो मतलब खरीद कोष्ठक में माइनस। नेट निकालते हैं, आने वाला कैश घटाओ जाने वाला। अगर बाहर गया पैसा ज्यादा हुआ तो नेट को कोष्ठक में लिखो, यानी नेट आउटफ्लो। पक्का कर लो। 1. इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट का हिसाब। 2. बिक्री इनफ्लो प्लस खरीद आउटफ्लो माइनस। 3. सबसे नीचे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग लिखते हैं। यही पूरा फॉर्मेट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट तैयार। अगले सवाल में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बनाएंगे, जहां शेयर, डिबेंचर और लोन का हिसाब आता है। फुल कोर्स ANPboard.ai पर।